नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही संवेदनशील और गंभीर विषय की चर्चा करने वाले हैं और इसका जो संबंध है वो आपके पाठ्यक्रम से भी है। बात करें कि आखिर आज का विषय क्या है, तो एक मामला है जो न्यायालय में गया था और उसी के संदर्भ में न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया है, एक आदेश दिया है। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे तो मामला था कि न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। ये विषय है और इसका जो संबंध है वो महिलाओं से है और इसके साथ महिलाओं की एक खास शारीरिक स्थिति, जिसको हम गर्भावस्था कह सकते हैं, प्रेगनेंसी कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और इससे जुड़ा हुआ जो अधिनियम है तो ये भी देखेंगे कि जो चिकित्सकीय जो गर्भावस्था का समापन है उससे संबंधित आखिर कानून में क्या कहा गया है और 2021 में जो संशोधित कानून है वो क्या कहता है गर्भावस्था के संदर्भ में। तो ये सारे विषय होंगे, इन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, इस इशूज़ की बात करें, तो मामला है, एक न्यूज़ लेते हैं, न्यूज़ आर्टिकल है कि बॉडीली ऑटोनॉमी इज़ फंडामेंटल राइट से हाई कोर्ट। ये क्या है कि हाई कोर्ट का कहना है कि जो शारीरिक स्वायत्ता है ये क्या है कि ये मौलिक अधिकार है और इसी संदर्भ में अलाउज वोमेन टू टर्मिनेट 22 वीक्स प्रेगनेंसी फ्रॉम लिव इन। ये कहा गया कि महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसका क्या है कि 22 सप्ताह का जो इसका गर्भावस्था है उसे टर्मिनेट करने का कह सकते हैं अनुमति कोर्ट ने दे दी है इस महिला को। यही मामला है, इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, इसके संदर्भ में ये क्यों कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ये इसका मौलिक अधिकार है। ये सारे मुद्दे होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु में अगर बात करें तो शारीरिक स्वायत्ता कह सकते हैं, बॉडीली ऑटोनॉमी की बात कही गई है, ये मौलिक अधिकार है, ये कोर्ट का कहना है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 27 वर्षीय जो महिला है जो अपने पति के द्वारा प्रत्येक कह सकते हैं एक तरह से छोड़े जाने के बाद एक अकेली माँ है और ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी से इसे उत्पन्न 22 सप्ताह का जो इसका गर्भ है, जो इसकी प्रेगनेंसी है, इसको ये चिकित्सकीय रूप से समापन करने के लिए ये हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि मुझे क्या है कि इसकी परमिशन दी जाए, इसकी अनुमति दी जाए। और इसी संदर्भ में क्या है कि कोर्ट ने इसे अनुमति भी प्रदान कर दिया है। तो देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, इसमें अगर हम बात करें इस महिला की, तो इस महिला की जो शादी हुई थी वो वर्ष 2016 में हुई थी। उसके अगले वर्ष 2017 में इसने एक बच्ची को जन्म दिया। बाद में इसके पति ने इसे छोड़ दिया। उसके बाद क्या है कि अभी तक क्या है कि इस महिला को अपने पति के ठिकाने के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर वो कहाँ रह रहा है, कहाँ है भी कि नहीं है, जिंदा है या मर गया है। ये सारी बातें इसने दलील में कही है। इसके साथ ही क्या है कि इसने ये भी कहा है इस महिला ने कि इसके बाद ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसके दौरान क्या है कि इसे सामान्य तौर पे अस्वस्थता महसूस हुई। फिर क्या है कि अपने मेडिकल चेकअप के लिए ये हॉस्पिटल गई और डॉक्टरों ने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है। और कितने समय की प्रेग्नेंट है तो ये बताया गया कि वो 22 सप्ताह की प्रेग्नेंट लेडी है, यानी 22 सप्ताह का उसका गर्भ है। और इसके बाद ये भी कहा गया कि अब क्या है कि ये जो प्रेगनेंसी है ये अवांछनीय है और इसी संदर्भ में इसने ये तर्क भी दिया है कि हम इसे टर्मिनेट करना चाहते हैं क्योंकि जो गर्भावस्था है वो रिलेशनशिप के दौरान हुआ है और जो सामाजिक कलंक है, जो कह सकते हैं कि जो बहिष्कार है, उससे ये महिला चिंतित थी और इसका ये कहना है कि हमें सामाजिक जो कलंक है, जो बहिष्कार है, उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी देखें अपने देश में तो लिव इन रिलेशन के जो मामले हैं उस संदर्भ में जो समाज है
लिव इन रिलेशनशिप से जो उत्पन्न बच्चे हैं उसको उस रूप में अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। और वैसे भी उस मामले में जब कोई महिला उसका पति उसके साथ नहीं है, वो शादीशुदा है, तो इस कारण से क्या है कि ये महिला काफ़ी चिंतित थी। यही नहीं, इसने ये भी दलील दिया था कि ये जो 27 वर्षीय महिला है, ये क्या है कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी गरीब वाली स्थिति है, इसकी गंभीर वित्तीय संकट से ये जूझ रही है और ये महिला जो है ये दूसरे बच्चे का कह सकते हैं पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। और इसी संदर्भ में ये जो महिला थी ये कोर्ट का कह सकते हैं कि इसने दरवाज़ा खटखटाया कि इसे क्या है कि मेडिकली रूप से क्या है कि अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो यही पूरा मामला है जो इसके 21 सप्ताह 4 दिन का जो गर्भ था इसे इसके समापन के लिए इसने कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अब इसमें बात कर लें कि आखिर कोर्ट का क्या कहना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कोर्ट में जो बात करें कि कोर्ट में जब ये मामला गया तो याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कह सकते हैं कि ये कहा कि कानून या याचिकाकर्ता जो महिला है उसको उन महिलाओं में वर्गीकृत करता है जो 20 सप्ताह की जो सीमा है उससे आगे 24 सप्ताह तक की जो गर्भावस्था है उसकी चिकित्सा समाप्ति की मांग की हकदार है। ये कह सकते हैं कि अदालत ने कहा। अदालत ने ये भी कहा कि एमटीपी जो एक्ट है उसका जो उद्देश्य है वो हाई कोर्ट के अनुसार क्या है कि एक महिला की जो गर्भावस्था है उसको बनाए रखने की जो क्षमता है उस पर ऐसे जीवन परिवर्तनों के गहन प्रभाव को समायोजित करना है जिससे बदली हुई जो व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं उसमें उसके जो प्रजनन अधिकार हैं उसको बरकरार रखा जा सके। तो इस तरह क्या है कि ये कोर्ट का दलील है। इसमें भी बात करें तो जो रिट थी इस महिला के द्वारा तो रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता को अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधाओं में गर्भपात कराने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो संजीव नरूला है, इन्होंने एक महिला को अस्थायी लिव इन रिलेशनशिप में जो 22 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगी। तो ये मामला था और ये अनुमति कोर्ट ने दे दी। कोर्ट ने इसमें ये कहा कि गर्भवती महिला की जो शारीरिक स्वायत्ता है और जो आत्मनिर्णय का जो अधिकार है ये संविधान यानी आर्टिकल 21 के तहत आता है। ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसका मौलिक अधिकार है, उसका ये अभिन्न अंग है। इसे क्या किया जा सकता है, इसे छीना नहीं जा सकता, ये कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट की तरफ से क्या है कि न्यायमूर्ति जो संजीव नरूला है उन्होंने ये कह सकते हैं कि जब ये सुनवाई हो रही थी, क्योंकि उस दौरान जो महिला का वकील था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले को कह सकते हैं कि कोर्ट के सामने रखा था। और इसी दौरान क्या है कि ये जो मामला है ये यहाँ पर जो कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं उन्होंने दिया। न्यायमूर्ति जो संजीव नरूला है उन्होंने ये भी कहा कि सीमित आय पर अपने पहले बच्चे का जो पालन पोषण है, जो भरण पोषण है, उसको करने के लिए महिला पहले से संघर्ष कर रही है। उसने 2021 में संशोधित जो एमटीपी जो अधिनियम के प्रावधान है उसको लागू करते हुए 22 सप्ताह की जो गर्भावस्था की जो आयु है उसमें गर्भावस्था को टर्मिनेट करने का निर्णय न्यायमूर्ति ने इसमें दे दिया। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन अधिकारों की पुष्टि की है तथा ऐसे निर्णय लेते समय महिला के जो वर्तमान स्वास्थ्य है, जो प्रेजेंट में उसका हेल्थ है, उसके जीवन की जो स्थितियां हैं, उसके भविष्य की भलाई, ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं उन पर खास तौर पे कोर्ट ने बल दिया है और इसी आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब इसमें अगर बात करें कि ओवरऑल आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है तो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महिला की जो गर्भावस्था है इसे जारी रहने से उसके और उसके अजन्मे बच्चे दोनों के लिए संभावित पर्यावरण को देखते हुए क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। महिला को भी हो सकता है, यानी जो माँ है उसको भी हो सकता है, जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है उसके लिए भी जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो स्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जो एमटीपी अधिनियम है और उसके जो नियम है इनकी व्याख्या सामाजिक मानदंडों और सामाजिक न्याय के उन्नत सिद्धांतों को संरेखित करती है, उसके साथ होती है। जैसा कि हमने बताया कि एमटीपी जो एक्ट है इसका जो उद्देश्य है वो हाई कोर्ट के अनुसार ये कहना है कि एक महिला की गर्भावस्था बनाए रखने की जो क्षमता है उस पर ऐसे जीवन परिवर्तनों के गहन प्रभाव को समायोजित करता है।
जिससे बढ़ती हुई व्यक्तिगत जो परिस्थितियां हैं उसमें उसके प्रजनन जो अधिकार हैं वो बरकरार रखे जा सके। तो ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो एमटीपी संशोधन वाला जो एक्ट 2021 है, इसके नियम 3B के सर्वोच्च न्यायालय के विश्लेषण पर भी प्रकाश डाला गया और ये कहा गया कि ये कहता है कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन चल रही गर्भावस्था के दौरान उसके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो ये एक आधार लिया गया और इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां महिला को उसके साथी ने छोड़ दिया हो या वह अपने साथी से अलग हो गई हो, और इस आधार पर उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की जो स्थिति है वो असाधारण रूप से कठिन परिस्थितियों में अवांछनीय गर्भाधारण का उदाहरण है, जिससे उसे गंभीर संकट और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और इस आधार पर ही क्या है कि जो यहाँ पर कोर्ट है उसने ये निर्णय अपना दिया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि एमटीपी एक्ट 2021, क्योंकि इसके आधार पर ही कोर्ट ने ये निर्णय दिया है और ये हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि गर्भ का जो चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 है, ये आखिर है क्या, इसके प्रावधान क्या है, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें तो गर्भ का जो चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 है, ये क्या है कि 1971 में इसका जो मूल प्रावधान है वो बनाया गया था। कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भ को समाप्त करने के लिए क्या है कि परमिशन देता था। तो इसका जो मूल प्रावधान है वो वर्ष 1971 में बनाया गया था। अलग अलग समयों पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में, इस एक्ट में कई सारे बदलाव किए गए और सबसे जो लेटेस्ट बदलाव है वो वर्ष 2021 का है और इसमें कई सारे परिवर्तन किए गए, कुछ खास इसमें क्लॉज जोड़े गए, तो उन पर हम बात करेंगे कि आखिर वो पूरा मामला है क्या। तो देखिए, गर्भ का जो चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, ये कुछ विशेष खास परिस्थितियों में ये परमिशन देता है कि गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। अगर बात करें तो एमटीपी अधिनियम 1971 में वर्ष 2021 में कुछ बड़े बदलाव किए गए। अगर उनकी हम बात करें तो गर्भ निरोधक जो विधि है, उपकरण है, उसकी विफलता के मामले में विवाहिता तथा अविवाहिता महिलाओं को 20 सप्ताह तक गर्भ को समाप्त करने की अनुमति ये एक्ट देता है। दूसरी बात करें तो 20 सप्ताह तक गर्भ की समाप्ति के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय इसमें आवश्यक मानी गई है। यही नहीं, 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय की भी आवश्यकता इसमें शामिल की गई है। यही नहीं, महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भ को समाप्त करने की जो सीमा होगी वो 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। 20 वीक्स से बढ़ाकर क्या है 24 वीक्स कर दिया गया है। इसमें अगर शामिल बातों की चर्चा करें तो कौन कौन से मामले शामिल किए गए हैं। यदि कोई रेप का मामला है, कोई दुष्कर्म से पीड़ित महिला का मामला है, कोई दिव्यांग महिला है, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर वुमेन्स है उसका मामला इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं, अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है या बीमार है उसको भी शामिल किया गया है। कोई इसमें कह सकते हैं नाबालिग है, अगर उसका मामला शामिल हो रहा है तो उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया यदि चल रही गर्भावस्था के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई है या तो विधवापन या तलाक, ठीक है, ये मामला इसमें कहा गया है। तो भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद के गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक होगी। ये बात कही गई है कि ये मामला कब कहा गया कि यदि वैवाहिक स्थिति बदलती है, यानी इसमें ये कहा गया कि या तो वो उसका पति मर जाता हो या फिर डाइवोर्स हो जाता हो, तो ये अगर मामले हैं तो इसमें ये कहा गया है कि भ्रूण से संबंधित अगर गंभीर असामान्यता देखने को मिल रही है तो इस मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति के लिए जो मेडिकली जो टर्मिनेट की बात है प्रेगनेंसी की, उसके लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि गर्भ को समाप्त करने वाली किसी भी महिला की जो पहचान है उसको कानून में
अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा। देखिए, ये सब जो मामले हैं यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो गर्भावस्था समाप्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर बात करें तो गर्भ का जो चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 है, इसमें जो बातें कही गई हैं इसमें ये कह दिया गया है कि विवाहिता के महिला जो अगर होगी उसके मामले में 24 सप्ताह, अविवाहित महिला के संदर्भ में 20 सप्ताह, और सुप्रीम कोर्ट इसमें भेदभाव समाप्त करना चाहता है और इसी कारण से विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को कानून सम्मत तरीके से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के अधिकार की बात इसमें चल रही है। और इसी संदर्भ में क्या है कि ये मामला भी आ गया था कोर्ट में, जिसके संदर्भ में कोर्ट ने इस महिला के मामले को अलग तरीके से कह सकते हैं कि खास तौर पे मानते हुए इसमें इसके प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन की अनुमति दी। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने इस पूरे मामले को समझा, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर बात की, साथ ही एमटीपी एक्ट जो है वो क्या है, आखिर इसका मूल प्रावधान क्या कहता है और इसमें वर्ष 2021 में जो संशोधन है उसके बाद ये प्रावधान क्या कहता है, इन सारे बिंदुओं की हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।